हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फॉर माय एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम एनाटॉमी से कुछ क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चन लाए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पॉसिबल क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, आप लोग की जो उड़ीसा की एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो टॉपिक वाइज रहेगी, है ना। तो दोस्तों कल अगर आप कल बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और ना क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आराम से देखिए, आंसर कीजिए। ये सर रहेगा ना, ऑप्शन में कन्फ्यूजन वाला आंसर भी रहेगा, तो आप लोग एक बार नहीं 2 बार अच्छे से देखिए और आंसर दे के आइए। और एग्ज़ाम कैसे रहा आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हाँ आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, Which of the following is not a function of the digestive system? इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन कौन सी नहीं है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, मूवमेंट या फिर रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगी आंसर, सभी को पता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। आपका एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होती है, सिक्रेशन भी होती है और मूवमेंट भी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रेस्पिरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the function of the enzyme amylase in the digestive system? एमाइलेज की फंक्शन क्या है। एमाइलेज एंजाइम की फंक्शन क्या है, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, ब्रेक डाउन फैट, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ द अबव। क्या होगी, तो एमाइलेज का फंक्शन क्या होती है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है ना, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करती है और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एमाइलेज क्या करती है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम ब्रेक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टोमक इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टोमक की फंक्शन क्या क्या है। एब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन है, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगी आंसर, क्या हो जाएगी, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन भी होती है, सिक्रेशन होती है। सिक्रेशन किस चीज़ की होती है, ACL की सिक्रेशन होती है ना। मैकेनिकल डाइजेशन आपका प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होती है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका स्टोमक में नहीं होती है ना। ये आंसर कभी कभी पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट का स्टोमक में डाइजेशन नहीं होती है, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टोमक में होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following organ is responsible for producing bile? ये सभी को पता है, कौन सी ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करती है, पेनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, बाइल कौन प्रोड्यूस करती है, यस बाइल प्रोड्यूस करती है आपका लिवर। लिवर इज़ द करेक्ट आंसर, लिवर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is the primary function of large intestine? लार्ज इंटेस्टाइन के प्राइमरी फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगी आपका आंसर, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। तो क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, यस
लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज द करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a part of the small intestine? इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सी नहीं है, सभी को पता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। Duodenum, jejunum and ileum is the small part of small intestine। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेसम इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, duodenum, jejunum and ileum, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन सेसम इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a type of tooth? इनमें से टूथ का टाइप कौन सी नहीं है, ये आपको सभी को पता होगा। इंसिजर, मोलर, कैनिन एंड ग्लूटेल। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंसिजर हमारा टीथ का पार्ट है, मोलर भी है, कैनिन भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ग्लूटेल इज द करेक्ट आंसर। ग्लूटेल हमारा टूथ का पार्ट नहीं है। ग्लूटेल हमारा टूथ का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the function of the esophagus in the digestive system? esophagus का फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में। esophagus का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन है, मूवमेंट है, या ऑल ऑफ दिस। esophagus क्या काम करती है, ये मूवमेंट कराती है ना, ये मूवमेंट कराती है। esophagus क्या करती है, मूवमेंट कराती है। मूवमेंट काम है, फंक्शन क्या है esophagus का, मूवमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी को पता है पेनक्रियास का काम क्या है। पेनक्रियास क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टोरेज ऑफ बाइल, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, इसको सभी को पता है पेनक्रियास का काम क्या है। पेनक्रियास क्या करती है, यस पेनक्रियास द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिंग लाइक muscle that control the release of food from the stomach to the small intestine। क्या है रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रिंग लाइक मसल स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्पिंचर, है ना। पाइलोरिक स्पिंचर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, सभी को पता होगा। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। दोस्तों ये सब क्वेश्चन ना थोड़ा इधर उधर करके देता है और स्टूडेंट को, बच्चे को ना कंफ्यूज कर देता है, इसलिए ये सब एक बार देख के जाना है। लग रहा है ना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका ना कभी कभी ऐसा लगेगा वो ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है और आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ हमें पता है ना, तो बाद में जाके आंसर गलत हो जाता है। इसलिए ये सब ये एक बार देख लेना, एक बार देख लेंगे तो आपका याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो बचपन से ही पढ़ाई करके आए हैं ना, तो एक बार देख लेने से हो जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन क्या है। हाँ, गॉल ब्लैडर का फंक्शन है आपका स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल को स्टोर करता है ना। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। और नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ बाइल कौन करती है, बाइल प्रोडक्शन कहाँ पे होती है,
बताए आपको, आप लोग हमें बताएं बाइल प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। यस सब बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बाइल प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर का काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन बोला है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, नन ऑफ द अबव। प्राइमरी फंक्शन बोला है डाइजेस्टिव एंजाइम का, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन बोलेगा तो आपको पता ना है लीवर क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल प्रोड्यूस करती है ना, बाइल प्रोड्यूस करती है। देखिए प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, लीवर में होती है, और स्टोर कहाँ पे होती है, गॉल ब्लैडर में होती है। स्टोर कहाँ पे होती है, गॉल ब्लैडर में होती है, और प्रोड्यूस कहाँ होती है, बाइल में होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a part of the accessory gland organs of the digestive system? नॉट बोला है ना, नॉट बोला है। Which of the following is not a part of the accessory organs of the digestive system? कौन सी नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम की एसेसरीज ऑर्गन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास या स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगी आंसर, एसेसरी ऑर्गन बोला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस नॉट बोला है और एसेसरी ऑर्गन बोला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एसेसरी ऑर्गन में नहीं आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एसेसरी ऑर्गन में स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं आती है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is a function of the salivary gland in the digestive system? digestive system की salivary gland का काम क्या है, salivary gland का काम क्या है, salivary gland क्या करती है, absorption करती है, secretion या फिर movement, क्या करती है, या फिर none of the above। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, यस salivary gland क्या करती है, सलाइवरी एंजाइम सीक्रेट करती है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सिक्रेशन करती है, किसका सिक्रेशन करती है, एंजाइम का, एंजाइम का सीक्रेट करती है ना। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the name of the muscle tube that connect the mouth to the stomach? कौन कनेक्ट करती है, कौन कनेक्ट करती है माउथ से स्टमक को, कौन कनेक्ट करती है, ट्रेकिया, इसोफेगस, ब्रोंकस या फेरिंग्स। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, सबको पता है, यस इसोफेगस कनेक्ट करती है ना। माउथ से आपका स्टमक तक कौन जाता है, इसोफेगस, इसोफेगस कनेक्ट करती है, फूड पाइप भी कहते हैं ना। इसोफेगस इज द करेक्ट आंसर, इसोफेगस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। एलिमेंटरी कैनल का लार्जेस्ट पार्ट कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर या फिर स्टमक। क्या होगी करेक्ट आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का आपका लार्जेस्ट पार्ट कौन सी है, सॉरी एलिमेंटरी कैनल का आपका लार्जेस्ट पार्ट कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर या फिर स्टमक। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, सबको पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्जेस्ट पार्ट होती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव
इट किल्स बैक्टीरिया व्हिच में एंटर इन स्टमक विथ फूड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, या फिर बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, या फिर ना 1 करेक्ट है ना 2 करेक्ट है। तो क्या हो जाएगी आंसर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या करती है? इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। ये तो करेक्ट है, पेप्सिन एंजाइम को इफेक्टिव करती है। इट किल्स बैक्टीरिया व्हिच में एंटर इन स्टमक विथ फूड। ये भी करती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बैक्टीरिया को किल करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे स्टार्ट होती है? डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? पेनक्रियास में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होती है? प्रोटीन बोला है ना, तो हमने पहले बोला है प्रोटीन और फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होती है? प्रोटीन और फैट आपका कहाँ पे होती है? यस, आप लोग कमेंट करें और आपको देखिए कि आपका आंसर कितने करेक्ट हो रहा है ना। अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें, और कमेंट में लाइव सेक्शन में जाइए, लाइव कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करें और देखिए आपका आंसर कितने करेक्ट हो रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन आपका स्टमक में डाइजेस्ट होती है ना। प्रोटीन आपका स्टमक में डाइजेस्ट होती है। प्रोटीन एंड फैट स्टमक में डाइजेस्ट होती है, और कार्बोहाइड्रेट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएट विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन कौन ग्लैंड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में है? सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास, ये तो है ना। सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियास आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, लेकिन हम और ऑप्शन देखते हैं बाकी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड एंड लिवर, ये भी तो आपका आ जाती है। तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? लिवर एंड पेनक्रियास, ये भी तो आती है। ऑप्शन डी क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, ये तीनों तो आ जाती है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ऐसे आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे देगा और आप लोग पहले वाला क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखेंगे और बोलेंगे हाँ यही तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, उससे सुइटेबल आंसर कौन सी है उसको आपको देना है ना। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़िए और आंसर कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, तो आप लोगों के दोस्त भी आपके साथ तैयारी कर पाए, है ना। और आप लोगों के दोस्त का भी जॉब लग जाए तो अच्छी बात है ना, एक साथ आप लोग जॉब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arrange the correct sequence of the steps involved in the process of human digestive system. Human digestive system का आपका प्रोसेस क्या है? पहले क्या है? ये आपका, इसको आपको IDAAE से याद रखना है। IDAAE से आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से हम क्या हो जाएगी आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये हो जाएगा आपका करेक्ट सीक्वेंस। पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा और उसके बाद इजेशन भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लिवर? क्या है बाइल जूस का काम क्या है, फंक्शन क्या है, बाइल जूस का काम क्या है? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, क्या फूड एल्कलाइन करती है? इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट ब्रेक डाउन द फूड, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? आप हमें बताएं क्या हो जाएगी, बाइल जूस का फंक्शन क्या है? यस, बाइल जूस क्या करती है? बाइल जूस इट मेक्स द फूड एल्केलाइन, इट मेक्स द फूड एल्केलाइन, ये फूड को एल्केलाइन करती है ना? इट मेक्स द फूड एल्केलाइन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन, कहाँ पे होती है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? तो क्या बोला है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होती है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होती है? यस, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होती है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम क्या कहेंगे? पल्प कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे, ग्लाइकोजन कहेंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट कहेंगे? क्या कहेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? यस, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहते हैं, है ना? ग्लाइकोजन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, ये सभी को पता है हार्डेस्ट मटेरियल कौन सी है? डेंटिन है, पल्प है, या फिर एनामेल है, या फिर नन है? कौन है हार्डेस्ट मटेरियल? कौन सी है बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल? कौन सी है? यस, इनामेल इज द करेक्ट आंसर, इनामेल इज द करेक्ट आंसर। ये टूथ का पार्ट है, होती है ना, टूथ का पार्ट होती है, और ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनामेल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? इनामेल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मेजोरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द, कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? मेजोरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द, कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? स्टमक में, फूड पाइप में, पेनक्रियास में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मेजोरिटी ऑफ द फूड वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन, कहाँ पे डाइजेस्ट होती है? कहाँ पे होती है एब्जॉर्ब? कहाँ पे होती है? यस, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following gland is responsible for producing insulin, the main hormone in the body responsible for sugar metabolism? इंसुलिन
हार्मोन क्या करती है, शुगर मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये कौन प्रोड्यूस करती है, कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, सभी को पता है, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड या इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कौन सी है सबको पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनक्रियास इज द करेक्ट आंसर। पेनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, बीटा सेल प्रोड्यूस करती है ना, बीटा सेल आपका क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following enzyme in the human body start the digestion of protein? क्या होगी करेक्ट आंसर, ट्रिप्सिन, लैक्टोज, पेप्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। फॉलोइंग एंजाइम द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन डाइजेशन कौन स्टार्ट करती है, यस सभी का पता है, सभी का पता है, प्रोटीन डाइजेशन आपका पेप्सिन करती है ना, पेप्सिन करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेशन करती है, पेप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Which is the longest segment of the digestive system in the human body? लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है ह्यूमन बॉडी का, पेनक्रियाटिक डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर इसोफेगस है, क्या होगी करेक्ट आंसर, लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है, यस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की लॉन्गेस्ट पार्ट होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which hydrolytic enzyme reacts in low pH environment? लो pH environment में कौन सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका काम करती है ना, रिएक्ट करती है, कौन सा रिएक्ट करती है, पेरोक्सीडाइज, हाइड्रोलाइज, एमाइलेज या फिर प्रोक्टेज, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, यस इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्टेज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्टेज। Which hydrolytic enzyme react in a low pH environment? लो pH environment में आपका प्रोक्टेज काम करती है, प्रोक्टेज आपका काम करती है ना, प्रोक्टेज आपका काम करती है, प्रोक्टेज क्या करती है, लो हाइड्रोलाइज लो pH environment में काम करती है। यहाँ पे देखिए आप, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, द स्टोमक हैज़ लो pH ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ HCl। प्रोक्टेज क्या करती है, प्रोक्टेज इज एन एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एक्ट इन लो pH दैट इज इन स्टोमक। प्रोक्टेज क्या करती है, एक्ट इन लो pH, ये लो pH में काम करती है। और एमाइलेज, ऑप्शन में एमाइलेज दिया था, एमाइलेज क्या करती है, एमाइलेज इज ए स्टार्च जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, डिस डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन डज नॉट ऑकर इन स्टमक। कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेस्ट स्टमक में नहीं होती है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टमक में नहीं होती है। और पायरोक्सीडेज क्या है, पेरोक्सीडेज क्या है, इज एन आयरन कंटेनिंग एंजाइम फाउंड मेनली इन प्लांट बट ऑल्सो प्रेजेंट इन ल्यूकोसाइड्स एंड मिल्क दैट कैटेलाइज द डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्टेज। प्रोक्टेज क्या है, एन एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिंग प्रोटीन एक्ट्स इन लो pH, लो pH में काम करती है, कौन काम करती है, प्रोक्टेज काम करती है। और एमाइलेज क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, और ये स्टमक में नहीं होती है। और इधर और एक ऑप्शन दिया हुआ है ना,
द स्टमक हैज़ ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑल डाइजेस्टिव, इसको आपको याद रखना है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, प्रोक्टेज इज द करेक्ट आंसर। प्रोक्टेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेयर इज बाइल जूस फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। बाइल जूस कहाँ पे फॉर्म होती है, सभी को पता है बाइल जूस कहाँ पे फॉर्म होती है। यस, बाइल जूस आपका प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, लीवर में होती है, और स्टोर कहाँ पे होती है, गॉल ब्लैडर में होती है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is not a human salivary gland? इनमें से ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड कौन सी नहीं है, ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड कौन सी नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड, सबमिक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, कौन सा ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। तो पैरोटिड ग्लैंड तो ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड है, सबमिक्सिलरी भी है और सबलिंगुअल भी है, लेकिन इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड ह्यूमन ग्लैंड नहीं है। ये आपको रेबिट में पाया, रेबिट का ग्लैंड है, ये रेबिट में पाया जाता है ना। रेबिट का ग्लैंड क्या क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमिक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड और इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड भी आपको रेबिट में मिलता है। ये चारों ग्लैंड कहाँ पे होती है, रेबिट में होती है। ये चारों ग्लैंड रेबिट में होती है, लेकिन ह्यूमन में इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड नहीं रहती है। ह्यूमन में इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड नहीं रहती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following part of a human body secrete enzyme diastase? कौन सी पार्ट डायस्टेज एंजाइम को सीक्रेट करती है, कौन सी एंजाइम डायस्टेज एंजाइम कौन सी पार्ट डायस्टेज एंजाइम को सीक्रेट करती है। ऑरल कैविटी, स्टमक, इलम, या फिर डियोडम, डियोडेनम। क्या होगी करेक्ट आंसर, क्या होगी करेक्ट आंसर, कौन सी पार्ट आपका डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है, डायस्टेज एंजाइम को सीक्रेट करती है। यस, ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑरल कैविटी क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है, डाइजेस्टेज एंजाइम को सीक्रेट करती है। कौन करती है, ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑरल कैविटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, The renin enzyme is secreted in which of the following areas of alimentary canal? कहाँ पे सीक्रेट होती है रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम कहाँ पे सीक्रेट होती है, स्टमक में, माउथ में, पेनक्रियास में, या फिर डियोडेनम में। कहाँ होगी रेनिन एंजाइम सीक्रेट, यस, रेनिन एंजाइम सीक्रेट आपका स्टमक में होती है ना। स्टोमक इज द करेक्ट आंसर। स्टोमक इज द करेक्ट आंसर। स्टोमक इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का ये था लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम और सिस्टम के और क्वेश्चन देखेंगे। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लास्ट में मैंने प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप लोग का जो कल का एग्ज़ाम है उसके लिए आप एक बार देख लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपका यह आंसर याद हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम कैसे रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।